इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं, तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। मुझे वाला बूझा था। जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया और असत्य कहना, झूठ कहना, उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के बीच कुछ अनूठा देखने को तब मिला जब काफी अरसे बाद सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच संवाद हुआ है। इस बातचीत का अधिकांश हिस्सा इशारों में ही हुआ और दोनों के बीच मुस्कुराहटों का आदान प्रदान भी होता रहा, जो चर्चा का विषय बन गया। बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम 23 नवम्बर को आने के तत्काल बाद 25 नवम्बर से विधानमंडल के शीतकालीन कार्यवाही शुरू हो गई। इस उपचुनाव में जीत हार की गर्माहट और नरमाहट दोनों देखने को मिल रही है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में चाचा नीतीश कुमार और भतीजा तेजस्वी यादव के बीच आमना सामना भी हुआ और इशारों में संवाद भी हुआ। इशारों में बंडी को लेकर इशारा भी किया तो सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस दौरान सियासी तौर पर पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी का माहौल थोड़ा हल्का हो गया। हालांकि सियासत को समझने वाले इसमें कुछ और ही राजनीति ढूंढने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बगल में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी सीएम नीतीश के बगल में ही मौजूद थे। दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी करीब उसी समय विधानसभा पहुंचे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती इससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों में संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने इशारों में तेजस्वी से पूछा, इतनी तनाव में क्यों हो? तेजस्वी ने खिलखिलाकर कहा, सब ठीक है। तेजस्वी के इशारों के माध्यम से दिए गए जवाब को जानकर मुख्यमंत्री भी मुस्कुरा दिए। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री के बगल में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिंह भी सीएम नीतीश कुमार के अगल बगल ही बैठे थे और ऐसा लगा कि उन्हें इस संवाद की भनक तक नहीं लगी। बता दें कि बिहार विधानसभा पर पहले हाफ में प्रश्नोत्तर काल चल रहा था। इसी दौरान विपक्ष की तरफ से जल संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ एक सवाल किया गया। उसके बाद इसके जवाब के लिए मंत्री खड़े हुए, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हो गए और कुछ सवाल किया। लेकिन इससे ठीक पहले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष यादव को इशारा कर सवाल किया और तेजस्वी यादव ने भी इशारों में ही उनके सवालों का जवाब भी दे दिया। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से तबीयत ठीक होने से जुड़ा सवाल पूछा। इसके बाद फिर भी तेजस्वी ने इशारों में कह दिया कि सब कुछ ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि तेजस्वी यादव आज बंडी पहने सदन पहुंचे थे। अमूमन तेजस्वी बिना बंडी पहनकर सदन आते हैं। ऐसे में चाचा भतीजा के बीच इशारों में बातचीत हुई और यह देखिए, हमने आपको शुरू दिन से हम कहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। तो बात साफ है, एक बार हम थोड़ी कहें, तो इसमें थोड़ी है कि मारा पीटी करेंगे। लेकिन आज चिंता कर मंत्री इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं, तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। मुझे वाला बूझा था कि कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया और असत्य कहना, झूठ कहना, उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो हम बातें करें, उन्होंने कहा कि 90 से लेकर के 2004 तक हम लोगों ने कोई आरक्षण ही नहीं दिया। इन लोगों तो सम्राट चौधरी जी हम ही लोग की ना पार्टी में थे। पहली बार तो लालू जी ने इनको टिकट दे करके जिताए, मंत्री भी बनाए, वो क्या क्या हंगामा हुआ तो सब लोग जान रहा है। लेकिन उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने कितना आरक्षण लोगों को दिया। उनको इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आरक्षण जो है पिछड़े अति पिछड़ों का, आप देखिएगा, फैक्ट चेक कीजिएगा, तो 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था। पिछड़ों को 12% और अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण दिया था। और उस समय भाजपा के लोग क्या क्या नारा लगाते थे कर्पूरी जी के खिलाफ। आज सम्राट जी को याद है कि नहीं है? जरा पूछिएगा, फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए। जब लालू जी जो है, इसके मतलब 1978 के बाद 12 साल बाद लालू जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12% जो अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको 14% कर दिया था। और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 90 से 2000 में जब राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बनी, झारखंड जब अलग हुआ,
तो आप देखिएगा आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। और 2005 में आप देखिएगा कि सरकार हटने के बाद 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से SC ST OBC आरक्षण की सीमा कभी नहीं बढ़ाई गई। और ठीक कब बढ़ा? जब हमारी 17 महीने की सरकार थी। तो ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने 65% किया पिछड़ों का, अति पिछड़ों का। यानी जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की, लालू जी ने, राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, और जब हमारी महागठबंधन की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने 65% करने का काम किया। लोग कहते हैं पंचायती राज वाला, तो पंचायती राज वाला तो प्रस्ताव हम ही लोगों की सरकार ने, राबड़ी देवी जी की सरकार ने बनाया था, कोर्ट में फंसा हुआ था, बाद में कोर्ट से निरस्त हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों का आरक्षण था। और सच्चाई जान जानी चाहिए, आज जिसके दम पर राजनीति में है सम्राट चौधरी, मंडल कमीशन लागू कराने में लालू जी का योगदान नहीं भूलना चाहिए। लालू जी के चक्कर में VP सिंह जी को गाली खाना पड़ा, यह जानना चाहिए इतिहास। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना, प्रचार, अफवाह फैलाना, केवल यही काम रह गया। हमको लगा भाई कुछ तो जानकारी होगा। अभी तो कुछ ही दिन ना हुआ है बीजेपी में आए हुए, जुमा ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे, फिर भी अज्ञानी आदमी झूठ बोल रहे। या संगत का असर है या पार्टी का असर है। सच्चाई जो है फैक्ट चेक करना चाहिए। आप कितना आरक्षण आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अरे हम तो बोले संशोधन कीजिए ना, तो बैरियर टूट गया। और जाति जनगणना के हिसाब से जो है उसमें बहुजनों की जो आबादी है वो 85% है। अगर 65% हम लोगों ने दिया है तो उसको 75 करे या 85 करे। अब तो 100 भी कर सकते हो ना। जब केंद्र सरकार ने जब बैरियर तोड़ दिया EWS में, तो करने के लिए तो कर ही सकते हैं। तो हम लोगों की ये है, और वक्त बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल, इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है